गाइस, आज हम क्लास 9th के क्षितिज का 13वां पार्ट करेंगे, जिसका नाम है ग्रामश्री और इसके लेखक हैं सुमित्रानंद दन पंथ। इसका पहला क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि हरे भरे गांव की शोभा अनुपम है और चार तरफ हरियाली होने के कारण जनमानस प्रसन्न है। गांव को ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छूता है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु से पूर्व पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, उन पर नई नई कोपलें, पत्तियां, फल और फूल की सुगंध बिखरी पड़ी सूरज की स्वर्णिम धूप से निखरता सौंदर्य इस हरितिमा में चमक पैदा करता है। इसी हरितिमा को दर्शाने के किए गांव की मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? अरहर और सनई के खेत कवि को ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वसुधा ने फलियों के रूप में अपनी कमर पर सुनहरी रंग की करधनी बांध रखी हो, जो हवा में हिलकर मधुर स्वर। आपका पांचवा क्वेश्चन है, 22 वर्ष कीजिए, वालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के किनारे फैली रेती को सतरंगी कहा है। पानी की लहरों और हवा के कारण इस पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती हैं, जो सूरज की किरण के प्रभाव से चमकने लगती है और सांपों के चलने के कारण बने निशानों से बिखरती सी दिखाई देती है। इसका नेक्स्ट है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलस से सोई। ओस से युक्त हरियाली सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हसमुख से प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिली खिली होती है। ऐसे में लगता है जैसे सभी आलस्य से भरकर सोए हुए हों। छठा, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरे हरे पुनरुक्ति अलंकार है। हित हरित अनुप्रास अलंकार है। तिनकों के तन पर मानवीयकरण अलंकार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? इस कविता में उत्तरी भारत के गंगा तट पर बसे किसी गांव का चित्रण हुआ है। रचना और अभिव्यक्ति। भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रस्तुत कविता भाव और भाषा दोनों दृष्टि से अलंकार सहज और आकर्षक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल, मधुर तथा प्रवाहमयी है। अलंकारों के सुंदर प्रयोग से कविता के सौंदर्य में चार चांद लग गए हैं। ये नवा आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहते हो तो देख लो, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।